हमारे पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाकिस्तान के होने वाले 5 सबसे बड़ी ट्रेजेडीज के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी 6 अचीवमेंट्स के बारे में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान में दरिया सिंध के ऊपर बनाया गया है। इस डैम को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम कहा जाता है, जबकि स्ट्रक्चरल वॉल्यूम के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है। इस डैम की एलिवेशन समंदर की सतह से 9000 फुट है, जबकि रिवर बेड से इसकी लंबाई 485 फुट है। जब से यह डैम बनाया गया है, इस डैम ने पाकिस्तान की इरिगेशन सिस्टम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसकी तामीर का काम 1963 में शुरू हुआ और इस डैम को 1976 में खोला गया। इसकी तामीर पर उस वक्त के मुताबिक 1.4 बिलियन डॉलर लागत आई, जो कि आज के मुताबिक 11.1 बिलियन डॉलर बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आबाशी का निज़ाम। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन नेटवर्क है। इस इरिगेशन नेटवर्क को बनाना पाकिस्तानी इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस इरिगेशन सिस्टम से पाकिस्तान के 90% खेतों तक पानी जाता है, जो कि तकरीबन 14.4 मिलियन हेक्टेयर्स का इलाका बनता है। ये इरिगेशन सिस्टम 3 बड़े पानी के ज़खायर पर मुश्तमिल है। इस इरिगेशन सिस्टम में कई बैराज और नहरें भी शामिल हैं। वो तमाम नहरें जो इस नेटवर्क में शामिल है, उनका ज़मीनी एरिया 58,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में पाकिस्तान की अचीवमेंट्स। पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। मोहम्मद अब्दुल सलाम एक थियोरेटिकल फिजिस्ट थे। उनको इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पर काम करने की वजह से नोबेल इनाम मिला। इस काम में उनके साथ 2 और फिजिस्ट भी शामिल थे। वो पहले पाकिस्तानी थे जिनको नोबेल इनाम मिला, जबकि इस्लामी दुनिया में अनवर सादत के बाद वो दूसरे इंसान थे जिनको नोबेल इनाम मिला। दुनिया का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्रोसेसर भी पाकिस्तान ने बनाया था। आवाज़ नेटवर्क की एक इंजीनियरिंग टीम जिसको शुएब अहमद खान सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने दुनिया का हाईएस्ट डेंसिटी मीडिया प्रोसेसर बनाया। इस प्रोसेसर को वॉइस ओवर एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। आरफा अब्दुल करीम सिर्फ 9 साल की थी जब उनको ये टाइटल मिला। उनको पर्सनली मिस्टर बिल गेट्स ने मिलने के लिए इनवाइट किया था। उन्होंने कई टेक और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन बदकिस्मती से जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब वो दिल के दौरे की वजह से वफात हो गई। पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट सिर्फ यही तक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने इसके अलावा भी बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। पाकिस्तान दुनिया के चंद न्यूक्लियर पावर्स में से एक है। न्यूक्लियर पावर बनाना एक बहुत ही कम्प्लेक्स चैलेंज है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर रखने वाला दुनिया का इकलौता और पहला इस्लामी मुल्क बना। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में अचीवमेंट। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में अचीवमेंट की लिस्ट बहुत ही लंबी है। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में बहुत से टाइटल्स जीते हैं और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इनमें सबसे नुमाया क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश है। पाकिस्तान ने 14 स्क्वाश वर्ल्ड कप, 4 हॉकी वर्ल्ड कप, 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2 स्नूकर वर्ल्ड कप और 1 कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है, जिसकी तादाद टोटल 23 बनती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं, जिनमें काबिल जिक्र क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप है। इनमें सबसे नुमाया जहांगीर खान का स्क्वाश में लगातार 555 मैचेस जीतना, 2009 का T20 वर्ल्ड कप, हॉकी में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड, पाकिस्तान को ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल, 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है। पाकिस्तान की ज़राअत और इंडस्ट्री में तरक्की। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान ज़राअत की पैदावार और सप्लाई में दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान दुनिया भर में चने की पैदावार में तीसरे नंबर पर, खुबानी की पैदावार में छठे, कपास के चौथे, दूध के चौथे, खजूर के 5वें, गन्ने के 5वें, प्याज के 7वें, आम की पैदावार में चौथे, गंदम के 7वें, चावल के 11वें और माल्टे की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ज़राअत की पैदावार में 8वें नंबर पर आता है। केवड़ा साल्ट माइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जबकि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया की नमक की पैदावार का 22% हिस्सा पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के सामान की क्वालिटी पूरी दुनिया में मशहूर है, स्पेशली उन सामान की जो सियालकोट में बनते हैं। सियालकोट में दुनिया के 50% फुटबॉल्स बनते हैं। 2014 और 2015 फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल्स पाकिस्तान में बनी थी। हमारे लास्ट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सन 2001 से सन 2010 के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में अरूज पर थे, लेकिन ये पिछले 6-7 सालों में पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी की कोशिश की वजह से दहशतगर्दी में काफ़ी हद तक कमी आई है। पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के क़याम के लिए यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी मदद की है।
सन 2008 में इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को दुनिया का मोस्ट डेंजरस मुल्क करार दिया और काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक ममालिक में से एक था। लेकिन दहशतगर्दी के हाथ में पाकिस्तान की सख्त मेहनत के बाद हालात काफ़ी बदल चुके हैं। सीएन ट्रैवलर्स और कुछ और वेबसाइट्स ने पाकिस्तान को 2020 में टूरिज्म के लिए बेहतरीन मुकाम करार दिया है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया का मोस्ट डेंजरस मुल्क करार दिया जाता था, उस मुल्क के लिए इस पोजीशन पे आना एक बहुत बड़ी बात है। और बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।